साथ लगातार जुड़े हुए, लगातार अपडेट्स देते रहे। सचिन, क्या कुछ वहां से अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए बस लग चुकी है। हेमा सिंघानिया पहली पार्षद हैं जो कि वो अंदर जा चुकी हैं। अब पार्षदों का जो अंदर जाने का सिलसिला है, बस में बैठने का सिलसिला है, वो शुरू हो चुका है। जो कांग्रेस नेता है पुष्पेंद्र भारद्वाज, वो एक एक पार्षद का नाम ले रहे हैं। उनके साथ में कौन सा पार्षद बैठेगा उसका नाम ले रहे हैं, और नाम के साथ जो है पार्षदों को यहाँ से बस में चढ़ाया जा रहा है। तो अब ये लोग यहाँ से रवाना होंगे। 53 पार्षद हैं, कुछ पार्षद गाड़ियों से रवाना होंगे और अधिकतर पार्षद जो है वो बस से रवाना होंगे, और उसके बाद ये सीधे निगम पहुंचेंगे। निगम में पहुंचकर वोट करेंगे। 10:15 का समय लिया गया है, यानी जो 10 से 2 बजे का टाइम है ऋषिका, उसके अंदर सबसे पहले कांग्रेस के पार्षद वोटिंग करेंगे। जब कांग्रेस के पार्षद वहां वोट कर लेंगे, उसके बाद बीजेपी के पार्षद वहां से रवाना होंगे। तो अब ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बस खड़ी है, बस के पास के अंदर पार्षद पूरी तरह से तैयार हैं। जिस पार्षद का नाम लिया जा रहा है वो पार्षद जो है वो यहाँ से रवाना होते हुए बस में सवार होते हुए अगले 15 से 20 मिनट के अंदर जो है इस पूरी कार्रवाई को कर लिया जाएगा। और उसके बाद में ये बस के अंदर के सोर्स आप देख सकते हैं कि जो हेमा सिंघानिया हैं वो बस में बैठ चुकी है, दिव्या सिंह बस में बैठ चुकी हैं, और जो तमाम पार्षद हैं कांग्रेस के वो बस में सवार हो चुके हैं। और जैसे ही सभी पार्षद बस में बैठ जाएंगे, उसके बाद में यहाँ से इनको सीधा निगम मुख्यालय ले जाया जाएगा, जहाँ पर वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। तो सीधी तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 पे आप देख पा रहे हैं। ये बस यहाँ से रवाना होगी। मैजेस्टिक रिसोर्ट है। पिछले 5 दिन से ये पार्षद यहाँ बाड़ेबंदी में, या एक कह दे कांग्रेस की भाषा में कि चिंतन शिविर में मौजूद थे, जहाँ पर इनको बूस्टअप किया गया, जहाँ पर इनको एक रखने की कोशिश की गई, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये दावे कर रही थी कि क्रॉस वोटिंग जो है वो बीजेपी में होगी। लेकिन डर लगातार कांग्रेस के साथ भी था कि कहीं उनके यहाँ क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, और यही वजह है कि बाड़ेबंदी की गई। बाड़ेबंदी में सारे पार्षदों को रखा गया, और उसके बाद आज जब मतदान का दिन है तो ये अपना लगेज साथ में लेकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि पार्षद पति यहाँ पे मौजूद हैं, पार्षदों के परिजन यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो बस में सवार नहीं होंगे। बस में केवल पार्षद जाएंगे। 53 पार्षद जो हैं वो बस में आएंगे। 50 सीटर बस है। कुछ जो पार्षद हैं वो जो कांग्रेस के नेता हैं उस छोटी गाड़ी में से रवाना होंगे। सब एक साथ निगम पहुंचेंगे और वहां पर अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये हो जाती है कि जो पार्षद यहाँ से जा रहे हैं वो वोट, क्योंकि उनके मन में देखिए क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। आज जब अगर बीजेपी पार्षदों की बात करें तो तमाम बीजेपी पार्षद जो हैं वो इस समय चोमू में जो बाड़ेबंदी की गई है वहां पर मौजूद हैं, लेकिन वो वोट किसको करेंगे, किसके समर्थन में वोटिंग होगी, ये देखना होगा। क्योंकि कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है ऋषिका कि प्रदेश में सरकार कांग्रेस की, लेकिन सरकार केवल 1 साल की है, और जो बोर्ड बनेगा निगम का वो 3 साल के लिए बनेगा। तो पार्षद बीजेपी की इस बात को भी जानते हैं कि अगर आज वो क्रॉस वोटिंग करते हैं तो आने वाले समय में, क्योंकि अगर सत्ता परिवर्तन हो जाता है प्रदेश के अंदर, तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। तब बीजेपी उनको साथ नहीं लेगी, क्योंकि जो आज बीजेपी के साथ नहीं खड़े होंगे आने वाले समय में वो बीजेपी के साथ नहीं होंगे। तो ये बात भी जो है बीजेपी पार्षदों को कही गई है, बताई गई है कि एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार जो है बीजेपी की बनेगी, ऐसे में वो बीजेपी का साथ ना छोड़ें। वही कांग्रेस बार बार ये बात कह रही है कि कड़ी से कड़ी को जोड़ें, क्योंकि चाहे साल भर कांग्रेस के पास इस समय बचा है प्रदेश में लेकिन 1 साल के अंदर जो विकास के कार्य होंगे वो सरकार करवा सकती है। क्योंकि एक बात जो पुष्पेंद्र भारद्वाज ने भी कही वो काफी हद तक इसलिए भी सही है क्योंकि उनका ये कहना था कि लगातार ये आरोप लगते आते हैं कि कांग्रेस की सरकार है इसलिए बीजेपी के पार्षदों के काम नहीं हो रहे हैं। अगर बोर्ड बीजेपी का बन भी गया है तो भी बिना सरकार के सहयोग के काम नहीं होगा, इसलिए बोर्ड कांग्रेस का बनवाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव होने में 1 साल का समय बचा है, और जो आज बोर्ड बनेगा वो 3 साल तक चलेगा। सचिन, आप नजर बनाए रखिएगा, वहां पर भी कांग्रेस के पार्षद जो है बस में बैठने शुरू हो गए। इधर सहयोगी रोशन भी जुड़े हुए हैं। रोशन भी सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीजेपी के जो पार्षद हैं वो भी बाड़ेबंदी से निकलने शुरू हो गए। रोशन, सीधी तस्वीरें दिखाइए। ऋषिका, देखिए अभी न्यूज 18 राजस्थान सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है किस तरीके से जो तमाम बीजेपी के पार्षद हैं वो अब बस से यहाँ पर चोमू स्थित जो रिजॉर्ट है उससे रवाना हो रहे हैं। जो विधायक रामलाल शर्मा है उन्होंने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रखा है कि किसी भी तरीके की जो बीजेपी के पार्षद है, जो बीजेपी की बाड़ाबंदी है
उसमें सेंध नहीं लगाया जाए। यहाँ पर आप ये यहाँ पर देख रहे हैं जो तमाम जो पार्षद हैं उनका लगेज यहाँ पर रख लिया गया है। बाड़ाबंदी से जो बीजेपी के जो पार्षद हैं वो अब जयपुर बीजेपी मुख्यालय के लिए रवाना हो रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर विक्ट्री का यहाँ पर जो पार्षद वो है वो यहाँ पर शाइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषिका जी रोशन, कौन कौन इस वक्त निकल गया है और कब तक पहुंचने का अनुमान है? क्योंकि अभी सहयोगी सचिन बता रहे थे कि 10:15 तक कांग्रेस के जो सारे पार्षद है वहां पहुंचेंगे और फिर उसके बाद वोटिंग होगी। तो यहाँ पर कितनी देर में निकलेंगे? और तो और वहां पर तो मॉक पोल भी हुआ कि यहाँ पर भी ऐसी कुछ तैयारियां की गई हैं बीजेपी की तरफ से? रोशन देखिए, बीजेपी की तरफ से जो मॉक पोल है वो पहले ही यहाँ पर हो चुका है। तमाम पार्षदों को ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरीके से वोटिंग की जाए। बीजेपी किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। यहाँ पर पार्षदों की काउंटिंग कर आप यहाँ पर देख रहे हैं जो तमाम जो शहर के जो बीजेपी शहर के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर वोटिंग कर यहाँ पर एक एक किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। एक एक पार्षदों को गिनती कर यहाँ पर बैठाया यहाँ पर जा रहा है। हर एक पार्षद के सिर के ऊपर यहाँ पर राधे राधे राम लिखा गया है। हमारे साथ जो विधायक है रामलाल शर्मा वो मौजूद हैं। सर, कितने आपके पास अभी कितने पार्षद हैं, किस तरीके की तैयारी? 93 पार्षद हमारे पास है और हमें पूरा विश्वास है कि 100 से अबव पार्षदों का समर्थन हमारे को प्राप्त है। और परिणाम जब काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद परिणाम आएगा तो रश्मि सैनी जयपुर की मेयर भारतीय जनता पार्टी की होगी। सरकार के नुमाइंदों में जितनी ताकत है उन्होंने पूरी ताकत लगाने की कोशिश की है, लेकिन हमने पूरी सतर्कता बरती है। पार्षदों का विश्वास हमने जीता है। सब पार्षद एकजुट हैं, एकमत हैं। वो चाहे कितने ही दावे करें, उनके सारे दावे को पहल करने का काम करेंगे। किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं ली गई है, एहतियातन बरता गया है बाड़ाबंदी को लेकर। सड़क के ऊपर एक स्लोगन लिखा हुआ रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हम पूरे तरीके से सावधान है, सावचेत है। आपको दुर्घटना का डर किससे है? सत्ता के तंत्र जिस तरीके से दुरुपयोग कर रहा है सत्ता का, तो उससे हमें डर इस बात का है कि वो कुछ भी करने के लिए उतारू हो सकते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। आपने भी कहा जो कांग्रेस के जो नेता है उनको लेकर भी आपने अभी कुछ बयान दिया। वो कल रात को भी मैं उनके स्टेटमेंट सुन रहा था। अभी भी अहंकार के अंदर कह रहे हैं पार्षद उनके पास 53 का वो दावा कर रहे हैं, पार्षद उनके पास 43 भी नहीं है और दावा बड़े बड़े कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो इस तरीके के हालात जो प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार ने बना रखे हैं, तो निश्चित रूप से हम पूरे दावे के साथ कहते हैं, मजबूती के साथ कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। तो देखिए, जो तमाम जो पार्षद हैं वो यहाँ पर निकलना शुरू हो गए हैं और जो खुद यहाँ पर जो रश्मि सैनी है वो बस के अंदर सवार हो गई है। मैडम, क्या कुछ कहेंगे आप? मैडम, कुछ कहेंगे आप इस बारे में? आज क्या कहेंगे कुछ? तो देखिए, यहाँ पर जो बीजेपी की ओर से दावेदार है रश्मि सैनी है वो किसी भी तरीके से बोलने को यहाँ पर तैयार नहीं है। उन्होंने यहाँ पर विक्ट्री का साइन दिखाया। ये देखना होगा कि ये जो विक्ट्री है किसे वो हो पाती है। हम एक बार फिर कोशिश करेंगे यहाँ पर जो रश्मि सैनी से यहाँ पर बात करने की कि रश्मि सैनी आखिर किस तरीके से आश्वस्त है, क्या नंबर ऑफ गेम है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ऋषिका यहाँ पर जी बिल्कुल रोशन, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि अब एक एक करके जो पार्षद हैं अपने बैग्स लेकर ये बसों में चढ़ने शुरू हो गए हैं। रश्मि सैनी भी अभी अंदर गई। रोशन, कोशिश करेगा कि जिस तरह से सहयोगी अभी सचिन भी बस के अंदर गए, उन्होंने वहां पर अंदर जाके सारी सीधी तस्वीरें दिखाई, तो कोशिश करेगा कि अगर भी अनुमति हो तो बस के अंदर एक बार पार्षदों से बात करने की कोशिश करिए। रोशन, ये दोनों बैग्स हैं। कितने टोटल आपकी बाड़ेबंदी में जो है कितने पार्षद बताए जा रहे हैं, क्या कुछ बताएंगे आप? तो देखिए, जो तमाम जो पार्षद हैं बीजेपी के वो किसी भी तरीके से बोलने को तैयार नहीं है। तमाम उन पार्षदों को प्रशिक्षण दिया गया है कि जब तक वोटिंग नहीं हो जाती तब तक मीडिया से दूरी बनाए रखे। जो खुद बीजेपी की जो प्रत्याशी है मेयर की रश्मि सैनी, वो भी मीडिया के सवालों से यहाँ पर बचती रही। कुल मिलाकर जो तमाम जो बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है जयपुर नगर निगम ग्रेटर के अंदर बोर्ड बनाने को लेकर। ऋषिका, रोशन, आप नजर बनाए रखिएगा और थोड़ी देर में जो पार्षद यहाँ से रवाना होंगे। बीजेपी के सहयोगी सचिन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सचिन का रुख कर लेते हैं। सचिन, क्या कुछ अपडेट? क्या कांग्रेस के जितने भी पार्षद थे बस में बैठ गए सभी के सभी, क्या वहां से रवाना हो गई है बस? क्योंकि 10 बजने में ही है, थोड़े आधे घंटे का ही समय बचा है। क्या स्थिति है फिलहाल वहां?
बिल्कुल, देखिए मेरे पीछे जो बस आपको दिखाई दे रही है वो बस यहाँ पर लग चुकी है। बीजेपी के कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो पूरी तरह से बैठ चुके हैं और यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं ये जो तमाम पार्षद। ये बस यहाँ से रवाना होते कुछ ही देर में बस यहाँ से रवाना होगी और उसके बाद में सीधे निगम पहुँचेंगे। सभी पार्षद जो हैं बस में सवार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये बस अब यहाँ से रवाना होने की तैयारी में है और उसके बाद जो तमाम पार्षद है वो निगम पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। 10:15 पर इनका समय था, हालांकि उसमें थोड़ा समय लगेगा उस बस को यहाँ से पहुंचने में। और क्योंकि यहाँ से अगर देखी जाए निगम की दूरी, तो निगम की दूरी 10 से 15 किलोमीटर की दूरी है, तो ऐसे में 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। क्योंकि अब ट्रैफिक भी जो है सड़कों पे होगा, तो 10:30 बजे के आसपास ये लोग पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्योंकि अभी बीजेपी के पार्षद रवाना नहीं हुए हैं, ऐसे में ये बात तो साफ है कि पहले जो मतदान है वो कांग्रेस के पार्षद करेंगे और उसके बाद बीजेपी के पार्षद मतदान करेंगे। तो ये बस यहाँ से कुछ ही पलों में अब यहाँ से रवाना होगी और उसके बाद में ये जो बस है वो निगम पहुंचेगी। जयकारे के साथ में ये बस यहाँ से अब बस रवाना होने में कुछ ही क्षणों में बस रवाना होगी और सीधे निगम मुख्यालय ये बस पहुंचेगी। आगे से बस की तस्वीर दिखा देते हैं कि बस जो है वो रवाना होते हुए यहाँ से तैयारियां पूरी, तमाम पार्षद और देखिए कांग्रेस के जो नेता हैं वो बस में सवार हैं। सीताराम अग्रवाल बस के अंदर जा रहे हैं, इसके साथ ही पुष्पेंद्र उसमें जाते हुए ये बस अब देखिए आगे रवाना होते हुए नजर आ रही है। ये तमाम पार्षद जो है वो यहाँ से बसों में रवाना होते हुए, हाथ हिलाते हुए, विनिंग साइन दिखाते हुए ये पार्षद यहाँ से जा रहे हैं और अब ये बस जो है वो सीधे पहुंचेगी निगम में और निगम के बाद ये लोग मतदान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सचिन आपके यहाँ लौटेंगे। सहयोगी महेश भी आपकी यहाँ से बस कांग्रेस की रवाना हो गई है और सहयोगी सीधा रुक कर लेते हैं महेश का, जो इस वक्त मतदान स्थल पर मौजूद है। महेश, कांग्रेस के जो